नमस्कार। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल, जहां अध्यात्म, भक्ति और चमत्कार की बातें होती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान संत की, जिनका जीवन ही अपने आप में एक रहस्य और चमत्कार था। हम बात कर रहे हैं देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा को एक सिद्ध पुरुष, महान योगी और चमत्कारी संत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा करीब 500 साल तक जीवित रहे। उनका आश्रम उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे वृंदावन में था। वो हमेशा एक लकड़ी के मचान पर बैठते थे और वहीं से लोगों को आशीर्वाद देते थे। बाबा कभी किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते थे और ना ही किसी सुविधाओं की जरूरत उन्हें थी। उनका जीवन बहुत ही सादा और तपस्वी रहा। लोगों का कहना है कि देवराहा बाबा बिना सांस लिए आधे घंटे से ज्यादा तक पानी में रह सकते थे। यह भी कहा जाता है कि वह पानी के ऊपर चल सकते थे। उन्होंने कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके भक्तों ने कई बार ऐसे अनुभव किए जिन्हें वह आज भी याद करते हैं। बाबा जी न केवल मनुष्य के मन की बात जान लेते थे, बल्कि वो जानवरों की भाषा भी समझते थे। कई बार जंगली जानवर भी उनके पास आकर शांत हो जाते थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि कोई भी उनके सामने सिर झुका देता था। देश की कई बड़ी हस्तियां जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बड़े अधिकारी, फिल्मी सितारे और उद्योगपति उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। एक बार जब देश में आपातकाल था और इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी, तब बाबा से मिलने पहुंची। कहा जाता है कि जब बाबा ने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया तो उसमें पंजे का आकार था। यही इशारा समझकर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नया चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा चुना। उसके बाद 1980 में वह भारी बहुमत से चुनाव जीतकर फिर वही प्रधानमंत्री बनी। एक और रोचक घटना तब हुई जब राजीव गांधी बाबा जी से मिलने वाले थे। अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर के लिए एक पेड़ काटने की योजना बनाई। बाबा ने मना कर दिया और कहा प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। 2 घंटे बाद खबर आई कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया है। देवराहा बाबा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा संत दिखावा नहीं करता, बल्कि अपने तप, सेवा और सादगी से दुनिया को बदल देता है। तो ये थे देवराहा बाबा, एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनकी साधना, संयम और रहस्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा योगी कभी दिखावा नहीं करता, बल्कि उसकी मौजूदगी ही लोगों के जीवन को छू जाती है। ऐसे संतों की कथाएं केवल चमत्कार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता का मार्ग होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महान संत की कथा के साथ। ध्यान रखिए, आस्था तभी फलती है जब उसमें श्रद्धा हो, और श्रद्धा तभी टिकती है जब उसमें सच्चाई हो।